नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में लूसेंट की बुक से इतिहास का चैप्टर 8 विविध प्राचीन भारत को डिस्कस करने जा रहा हूं। विविध प्राचीन भारत। क्वेश्चन फर्स्ट, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कौशाम्बी नहीं था। तक्षशिला और विक्रमशिला, नालंदा ये विद्या अध्ययन के केंद्र थे। शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज किसने की? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्यभट्ट ने की। महापाषाण संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में प्रयोग में लाए जाते थे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां कब्रों। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचतंत्र। पंचतंत्र पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, सिक्कों और धातुओं का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स में करते हैं। हितोपदेश के लेखक हैं। हितोपदेश के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, नारायण पंडित हैं। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, भरत मुनि ने की। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ कब प्रारंभ हुआ? 58 ईसा। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट कहाँ स्थित? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, कंबोडिया में स्थित है। प्रापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, शिकार। निम्नलिखित में से किसको चाल्कोलिथिक एज कैल्कोलिथिक एज कहा जाता है या चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ताम्रपाषाण युग। स्वदत्ता के लेखक हैं। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक हैं। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, भास हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मिलिंद। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रो-मैग्नन। की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस प्रस्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अरिक्मेडू। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, गेहूं और जौ। कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, ये जोड़ा सुमेलित नहीं, बाकी जोड़े सही हैं। रवि कीर्त पुलकेशिन सेकंड, भवभूति, कन्नौज के यशोवर्धन, दंडी, नरसिंह वर्मन। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, रुद्रदमन के। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोडको नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अरिकामेडू। ताम्राश्यम या ताम्रपाषाण काल कैल्कोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट ऑप्शन भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। सुमेलित कीजिए। रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु में है। द्वारका कहाँ पे है? गुजरात में है। सारनाथ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में है। महाकाल मंदिर कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
मालती माधव के लेखक थे, मालती माधव के लेखक थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा भवभूति थे। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है, निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? क्रो-मैग्नन मानव को समझा जाता है। इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा यूरिपिडीज से संबंधित है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा सिंधु व झेलम। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस ने भगवद गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में प्रयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सोहगौरा ताम्रपत्र, सोहगौरा ताम्रपत्र। चार्ल्स विल्किंस को याद रखेंगे, चार्ल्स विल्किंस को याद रखेंगे। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है? भारत में सही से आने का सही, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालक्रम क्या है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 3 2 1 हो जाएगा। पहले नंबर पे कौन आया? नगर संस्कृति। दूसरे पे कौन आया? लोहे का हल। तीसरे पे कौन आया? आहत व मुद्रा चांदी के सिक्के 5। और लास्ट में 4 नंबर पे आया कौन? सोने के सिक्के। उल्टा लगा दो इनको, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा खरोष्टी लिखी जाती थी। जिसने पढ़ी लूसेंट उसने एग्जाम के पेपर में क्या? एग्जाम के पेपर में अपना उद्धार किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा मणिग्राम। पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 601 को। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है। गुप्त देवगढ़, गुप्त देवगढ़, चंदेल खजुराहो, चंदेल और चालुक्य बादामी और पल्लव पनमैलय। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्य और राजधानी, राज्य और राजधानी। चेर की राजधानी करयूर बांझी, चोल की पुरहर या कावेरी पट्टनम एवं उरैयूर, पांडव की कोकई एवं मदुरई। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था? मुद्रा राक्षस। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? राइट ऑप्शन ए कर्मवाद का सिद्धांत। बिहार महान धार्मिक केंद्र है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए कौन सम्मिलित नहीं है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये जैन धर्म, बाइबल ये सम्मिलित नहीं है। मुस्लिम कुरान, बौद्ध धर्म धर्मपद और हिंदू धर्म गीता। निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सम्मिलित नहीं है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा कर्पूर मंजरी हर्ष। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा तांबा था। प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही है? राइट ऑप्शन सी। इसमें कौन से कथन सही हैं ये बताना है। 1 3 और 4 ये सही है। देखिए क्या है। प्रथम शती ईस्वी के विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का प्रयोग आम था। 5वीं शती ईस्वी के कोण के सायन का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं सदी ईस्वी में चक्री चतुर्भुज का। प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? राइट ऑप्शन
क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, एक गणतांत्रिक जनजाति। बोरोबुदुर किसका स्थल है? बोरोबुदुर किसका स्थल है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहत स्तूप।